18 साल बाद राहु बदलेगा घर। 180 दिन महापरिवर्तन का समय होगा। धनु राशि, ये बहुमूल्य चीज़ें आपसे दूर होंगी। जी हाँ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। राहु देवता 8 जुलाई को शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। वर्तमान में राहु रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 8 जुलाई से लेकर लास्ट दिसंबर तक राहु अपने अति मित्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे। और गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं, जो कि आपकी राशि से छठे भाव में इनका गोचर होगा। तो आइए जानते हैं कि यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव लेकर आने वाला है। लेकिन यदि आपके पास समय ना हो तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आपने इस वीडियो को देखा तो आप आगे आने वाले समय की प्लानिंग भी कर सकते हैं। देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वालों, आपके लिए यदि बात करें तो शनि आपकी राशि से 3rd हाउस में, राहु का गोचर 4थे भाव में हो रहा है और ये शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय आपके लिए कुछ मामलों में बहुत ही शानदार साबित होगा। 4th हाउस आपके सुख साधनों का होता है, तो 8 जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 तक आप पैशनेट रहेंगे। किन चीज़ों को लेकर पैशनेट रहेंगे? आप अपने सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन देर से मिलेगी, क्योंकि राहु जो है ना, ये सडन आपको चीज़ें देते हैं, आपके जीवन में आकस्मिक रूप से घटनाएं करवाते हैं। लेकिन जब ये शनि के नक्षत्र में जा चुके हैं तो ऐसी स्थिति में चीज़ें आपके लिए अनुकूल तो होंगी, लेकिन थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। हालांकि यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। 4th हाउस आपके हृदय का होता है। 4th भाव में राहु जब शनि के नक्षत्र में है तो जिन लोगों को हृदय से संबंधित दिक्कतें हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो मैंने रेमेडी की बात करी थी, मैं वीडियो में साथ ही साथ रेमेडी भी बताऊंगा। देखिए, 4th हाउस के अंदर राहु हैं तो यह समय आपके जीवन से, यानी कि आप अपने जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं। और यदि आपके मन में प्रश्न है कि आप जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए दूर जाना चाहते हो तो क्या अनुकूल रहेगा, तो यह समय बिल्कुल अनुकूल रहेगा और आपको दूर जाना भी चाहिए। हालांकि राहु देव 4th हाउस में बैठे हैं तो आपके स्वास्थ्य में मैंने बताया कि थोड़ा हृदय का ध्यान रखिएगा। अपने मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं पालना है, आपको माफ करने की आदत अपने अंदर डेवलप कर लेना है, तब जाके राहु आपको बेहतरीन परिणाम देंगे। हालांकि यह समय स्वास्थ्य में पेट से संबंधित समस्या, लीवर की समस्या छोटी मोटी आपको परेशान करेगी, तो अपने खान पान को लेकर आप नियंत्रित रहिएगा। लेकिन यदि देखा जाए तो यह समय भूमि परचेज करने के लिए, सुख संपत्ति के लिए, सुख संपदा में वृद्धि करने के लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर एक और रेमेडी आपको क्या करनी है कि चीज़ें आपके लिए अच्छी तो हैं, लेकिन राहु जो है ना, यह भ्रम पैदा करता है, यह मन में द्वंद्व पैदा करता है। ऐसी स्थिति में यदि आप कहीं पर निवेश कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में कोई वाहन ले रहे हैं, है ना, कोई मकान फ्लैट परचेज कर रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स में आपके साथ में चीटिंग ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल स्थिति बेहतर रहेगी। अब देखें कि अगर देखा जाए तो राहु देव की जो दृष्टि है वह आपके 8म भाव पर पड़ रही है, तो और आपके 10म भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे। आप अपने कैरियर से, आप अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से अच्छा धन लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। आपके कैरियर में आकस्मिक तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि नौकरी की आप तलाश कर रहे हैं तो नौकरी आपको प्राप्त होगी। काफ़ी लंबे समय से यदि आपके पास में कोई काम नहीं था तो निस्संदेह आपको काम अवश्य मिलने जा रहा है। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की, मान सम्मान की प्राप्ति, एक से अधिक कार्य आप शुरू कर सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो यह समय आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए तो मान सम्मान की प्राप्ति, प्रमोशन के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र में लाभ भी आपको प्राप्त होगा। जो धनु लग्न और धनु राशि के जातक हैं, देखिए राहु 8म भाव को देख रहे हैं और 8म भाव में कर्क राशि आती है। तो यदि आपकी दशाएं खराब चल रही हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप चोट चपेट दुर्घटना आदि से बचिएगा। हालांकि आपका इंटरेस्ट अकल्ट की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है।
आकस्मिक धन लाभ होगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की थी, ऐसी जगहों से भी आपको धन की प्राप्ति होती नजर आएगी। साथ ही बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड, शिक्षा का फील्ड, टेक्निकल फील्ड से भी आपको बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो मैं करियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छा समय देख रहा हूँ। जो जहाँ तक बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी समय लाभकारी रहेगा। अगर देखा जाए तो धनु लग्न और धनु राशि वालों एक रेमेडी और रहेगी कि जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं, अभी पिछले समय तक क्या चल रहा था कि आपके कार्य में बार बार बदलाव देखने को मिल रहा था। आप यदि नौकरी प्राइवेट सेक्टर के अंदर कर रहे थे तो बार बार आप चेंज कर रहे थे, आप अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और करियर में आप संतुष्ट भी होंगे और आपका कार्यस्थल पर मन भी लगेगा, आप भ्रमित नहीं होंगे, आप फोकस्ड होकर अपने कार्य को करेंगे। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही सडन आपको नेम एंड फेम मिलने के योग यहां पर बनते हैं। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो उच्च पद की प्राप्ति होती नजर आएगी। बाहरी लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपको जरूर जीवन में देखने को मिलेगा। इसके साथ में राहु देव की जो 7वीं दृष्टि है वह 10th हाउस पर है और इनकी 9वीं दृष्टि जो है वह आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे देवगुरु बृहस्पति भी 12th हाउस को देख रहे हैं। तो यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, आप डॉक्टर हैं या इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार से जेल से संबंधित कार्य करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप लॉन्ग टर्म की निवेश की तरफ भी आगे बढ़ेंगे और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। धन आपके पास आने जा रहा है, लेकिन कुछ अनर्गल खर्चे भी आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। खर्च की अधिकता आपको परेशान कर सकती है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। स्पेशली अगर देखा जाए तो माँ की हेल्थ पर धन खर्च होना, परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर धन खर्च होना, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जो धनु लग्न और धनु राशि के जातक कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के फील्ड से, ट्रांसपोर्टिंग का काम, ट्रेवल एजेंसीज वगैरह में अगर आप काम कर रहे हैं या आपका ऐसा कोई भी कार्य है जो कि यात्रा से जुड़ा हुआ है, तो इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग आपके जीवन में इस समय अवधि के दौरान बना रहेगा। सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा। वह बात यह रहेगी कि शनि देव की 3री नीच की दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ रही है। तो कौन सी चीजें आपसे दूर हो सकती हैं, आइए इस पर बात करते हैं। धनु लग्न और धनु राशि वालों, आप लोग बहुत ज्यादा दान करने वाले होते हैं, दूसरों की केयर करने वाले होते हैं। 5th हाउस जो होता है ना, आपकी बुद्धि है। तो देखिए, आप जो भी निर्णय लें अपने जीवन के अंदर, तो इस समय अवधि के दौरान आपको पेशेंस के साथ निर्णय लेना है, यानी कि जल्दबाजी में कोई निर्णय आप मत लीजिएगा, क्योंकि शनि की नीच की दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है। तो वो निर्णय आप पे गलत साबित हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके काम खराब हो सकते हैं। दूसरी बात कि जो बहुमूल्य चीज़ आपसे दूर होने जा रही है, यदि आपकी संतान है और उम्र में बड़ी है, उनका शादी विवाह हुआ है, तो संतान के साथ में यहाँ पर मतभेद दिखाई दे रहे हैं। संतान के दूर जाने का योग यहाँ पर बनता है, तो यह स्थिति थोड़ी सी निगेटिव रहेगी। तीसरी स्थिति की प्रेम संबंधों में आपके विघटन होने जा रहा है। प्रेम संबंध आपके खराब हो सकते हैं, ब्रेकअप होने की पूर्ण रूप से संभावना यहाँ पर दिखाई देती हैं। अगर आप धनु लग्न और धनु राशि के जातक या जातिका हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई पर आपको फोकस्ड रहने की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है कि आप मार्ग से भटक जाएं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपके लिए करियर वाइज अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर हायर एजुकेशन आप ले रहे हैं तो चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन इनिशियल फेज की एजुकेशन है तो उसमें आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश में सेटलमेंट के योग बनेंगे, विदेशी भूमि से धन लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, परिवार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं, बच्चे के जन्म का योग यहाँ पर दिखाई देता है। अब दो बातें, माँ की हेल्थ और इसके साथ ही आप देखें कि 4th हाउस में जब राहु आता है तो व्यक्ति के पास तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन व्यक्ति उन सुख सुविधाओं का भोग नहीं कर पाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऊंचाइयां मिलेंगी, सफलता मिलेगी, लेकिन पारिवारिक सुख से आप वंचित रह सकते हैं। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है? धनु लग्न और धनु राशि वालों, उपाय के तौर पर आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। यह समय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करियर के रूप में लेकर आया है, इसका पूर्ण रूप से आप फायदा उठाएं।
और थोड़ा ईगोस्टिक होने से बचें और अपने रिश्तों की कड़वाहट को दूर करने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा रिश्ते आपसे दूर होने जा रहे हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।